औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। एन न्यूज़ पे नाज़रीन, आप देख रहे हैं पूरा सच, और सच ये है कि अब से चंद लम्हात पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपना फ़ैसला सुना दिया है और उन्होंने कहा है कि हमज़ा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अबूरी वज़ीर आला होंगे और तकर्रो तबादलों पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो गहरी नज़र रखेगी और मंडे तक के लिए अदालत को बर्खास्त कर दिया गया है। जस्टिस एजाजुल एहसन मुनीब और जजेस ने ये कहा कि चूँकि अभी तक जो वकला हैं उनकी तैयारी पूरी नहीं है तो वो पीर वाले दिन दोबारा पेश हो जाएं और बकाया की समाअत जो है वो इस्लामाबाद में की जाएगी। जी हाँ नाज़रीन, कल जब पंजाब असम्बली का इलेक्शन हुआ जिसमें परवेज़ इलाही साहब को वाज़ेह बरतरी हासिल थी, लेकिन फिर दोस्त मज़ारी साहब जो कि डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, उन्होंने रूलिंग देते हुए 10 जो वोट थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, वो ये कहकर मुस्तरद कर दिए कि चौधरी शुजात हुसैन का लेटर है उनके पास। लेकिन आज अदालत में जब सारी कार्रवाई हुई, जजेस ने जब उनके बुलाया दोस्त मज़ारी साहब को, तो दोस्त मज़ारी साहब ने ये कहकर इनकार कर दिया कि मेरी जान को ख़तरा है और मैं नहीं आ सकता। उन्होंने फिर अपनी जगह पे अपने वकील साहब को पेश कर दिया। उनके वकील साहब ने दलाइल देते हुए कहा कि अभी मेरी तैयारी मुकम्मल नहीं है तो मुझे मज़ीद वक्त दिया जाए, और अदालत ने मंडे तक के लिए अदालत को सस्पेंड कर दिया है और कहा है कि मंडे को दोबारा इसकी हेयरिंग होगी। लेकिन नाज़रीन, ख़बर ये है कि हमज़ा शहबाज शरीफ साहब अब उन्होंने जो आज सुबह उठते ही बग़ैर नाश्ता किए हुए हल्फ उठाया था, वो उनका हल्फ अब अदालत ने बिल्कुल उसको गैर कानूनी करार दे दिया है और यही कहा है कि अब वो अबूरी वज़ीर आला होंगे। बज़ाहिर यही लग रहा है कि मंडे के बाद विदिन अ फ्यू डेज़ परवेज़ इलाही साहब को इक़्तिदार मुंतकिल कर दिया जाएगा और पंजाब के अगले वज़ीर आला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता चौधरी परवेज़ इलाही होंगे। नाज़रीन, ये आसिफ अली ज़रदारी हों, PDM हो, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब हों, या इसके अलावा भी जो पावरफुल हलके हैं वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से इमरान खान से छुटकारा हासिल कर लिया जाए। लेकिन इमरान खान इस वक्त इस मुल्क की आवाम के लिए फलाह कुनिंदा साबित हो रहा है। आवाम को इमरान खान के अलावा किसी पे ट्रस्ट नहीं है। पंजाब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का घर था, यहाँ से ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वाइट वॉश कर दिया। सिमिलरली KPK में जब दूसरे मरहले में वहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात हुए तो वहाँ से भी इमरान खान ने तमाम सियासी जमातों का सफाया कर दिया, और सिंध में इमरान खान के खौफ की वजह से बल्दियाती इंतखाबात को कैंसिल कर दिया गया। अब मुख्तलिफ हिलों बहानों से ये चीज़ बताई जा रही है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इमरान खान मुल्क कौम का दुश्मन है। लेकिन नाज़रीन, अवाम इस चीज़ पे मुत्तफिक हो चुकी है कि अब वोट सिर्फ़ और सिर्फ उस बंदे को दिया जाएगा जो इस मुल्क और कौम का खैर ख्वाह होगा, और बज़ाहिर अवाम की मुकम्मल तायद और सपोर्ट सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। अदालत का फ़ैसला जो भी आएगा सबको मानना पड़ेगा। जिस तरह से कासिम सूरी की रूलिंग को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, कैंसिल कर दिया था अदालत ने, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजबूरन फ़ैसला मानना पड़ा था। मौजूदा हुकूमत को भी फ़ैसला मानना पड़ेगा। नरम मुदाखलत की जो पेशकश है वो इमरान खान ने मशरूत कर दी है कि अगर नए इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए, अबूरी हुकूमत का ऐलान कर दिया जाए, इलेक्शन कमीशन को तब्दील कर दिया जाए, तो फिर नरम मुदाखलत को भी और नरम जो मामलात हैं, जो नरम चीज़ें होंगी, उनको देखा जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल इमरान खान कतन कहीं पे भी नरम दिखाई नहीं देता, अग्रेसिव, और उसका जो अग्रेशन है वही उसके लिए कामयाबी का बायस बन रहा है। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ मिलके जो खेल खेला, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस खेल का दी एंड कर दिया है। आप माने या ना माने, आपका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, आप इमरान खान को पसंद करते हो या ना करते हो, लेकिन हकीकत यही है कि अवाम पाकिस्तान की इमरान खान के साथ खड़ी है। कोई भी सूबा हो, कोई भी किसी भी किस्म के लोग हों, वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। और इमरान खान को भी अब इस मुल्क और कौम के लोगों को डिलीवर करना होगा। अगर वो डिलीवर नहीं कर पाएगा तो देखा है कि नवाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी, बेनज़ीर भुट्टो जैसे लोगों को भी ये आवाम पीछे फेंक देती है। इमरान खान के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं क्योंकि अब आवाम का
ٹرسٹ جو ہے وہ صرف اور صرف عمران خان پر ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حمزہ شہباز کو عبوری وزیر اعلیٰ کا جو لقب ہے وہ عطا کر دیا ہے، اور کل کی جو ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ تھی وہ فی الحال اپنے انجام کو پہنچتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ آصف علی زرداری، چودھری شجاعت حسین، بقایا بھی پی ڈی ایم ابھی فی الحال بے بس اور مایوس دکھائی دیتے ہیں۔ جس طرح سے رانا ثناء اللہ صاحب نے ان 3 معزز ججز پر اپنا عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ نواز شریف صاحب کو بھی انہوں نے سزا دی تھی تو اب ہو سکتا ہے کہ حمزہ کو بھی یہی سزا دیں، فل بینچ بنایا جائے۔ لیکن عوام میں سے آج میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، ایک دوست نے بڑی ہی خوبصورت ٹویٹ کیا، اس نے کہا کہ پی ایس ایل کی طرز پہ آپ بولی لگوا لیں، اور جو زیادہ بولی لگائے اس کو حکومت دے دیں، چھوڑیں آپ عوام کا پیسہ اور عوام کا ٹائم کیوں ویسٹ کر رہے ہیں۔ لیکن عدالتیں کچھ نہ کچھ کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں، اور اگر ان عدالتوں کی کارکردگی کو نکال دیا جائے تو پچھلے 6 ماہ میں پاکستان جو ہے وہ میرا خیال ہے بنانا بھی ایک چھوٹا لفظ ہوگا، اس سے بھی کچھ چھوٹا لفظ ہو تو وہ اگر پاکستان کی اسٹیٹ کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ بالکل بھی ہم اس سے دور نہیں ہوں گے۔ تو ناظرین، جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ گزشتہ 6 ماہ میں یہاں پہ بندر تماشا ہو رہا ہے، سیاستدان ناچ رہے ہیں، کبھی اس طرف کبھی اس طرف چھلانگیں لگا رہے ہیں، اور جنگل میں آگ لگی ہے، عوام جل رہی ہے، لیکن ان سیاستدانوں کو ذاتی مفادات سے باہر نکلنے کی فرصت نہیں ہے۔ عمران خان کو 5 سال کا مینڈیٹ تھا، وہ 5 سال اپنے پورے کرتا، اور اگر وہ ڈیلیور نہ کرتا تو عوام اسے گھر بھیج دیتی۔ لیکن اب عوام، آپ نے عمران خان کو سیاسی شہید بنا کے عوام کا ہیرو بنا دیا ہے۔ ہر طرف ہر جگہ پہ آپ کو عمران خان ہی عمران خان دکھائی دے گا، آپ کا ہر حربہ، آپ کا ہر فارمولا، آپ کی ہر کوشش ناکام دکھائی دیتی ہے، اور عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے، باقی کی کارروائی منڈے تک انہوں نے ایڈجرن کر دی ہے۔ تو منڈے والے دن تک جو ہے وہ حمزہ شہباز شریف صاحب عبوری وزیر اعلیٰ ہیں، اور کہا یہی جا رہا ہے کہ کل آصف علی زرداری صاحب نے چودھری شجاعت حسین سے مرکز کے بارے میں بھی کوئی بڑی کمٹمنٹ کی ہے، اور اگر وزارت اعلیٰ گئی تو پھر اس کے بعد اگر وزارت عظمیٰ بھی چلی گئی تو پھر آپ سوچ لیں کہ آپ کے لیے کیا ہوگا، اور آپ کا سیاسی بیانیہ بالکل مردہ ہو جائے گا اور مردار ہو جائے گا، اور مردار یہ